धन्य धन्य अमर शहीद ऊंचे पर्वतों पे एक नया इतिहास गढ़ते चले गए। चोटियों से हीन, चोटियों पे चढ़े शत्रुओं को बोटियों में बांट बांट बढ़ते चले गए। चोटियों से हीन, चोटियों पे चढ़े शत्रुओं को बोटियों में बांट बांट बढ़ते चले गए। मृत्युंजय के पुजारी मृत्यु को चुनौती दिए, वीर बलिदानी मंत्र पढ़ते चले गए। भारती के लाल शत्रु शवों की बना के सीढ़ी आसमान फाड़ स्वर्ग चढ़ते चले गए। और मैं 4 पंक्तियां बोलता हूं भाई के लिए कि भरी हुंकार हो स्वर में, वही तो शेर होता है। अगर आपको याद हो एयर स्ट्राइक के बाद जब अभिनंदन थे पाकिस्तान में और चाय का कप उनके हाथ में था, लेकिन प्रश्न करने पर जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने जवाब दिया, मैंने 4 पंक्तियां कही कि भरी हुंकार हो स्वर में, वही तो शेर होता है। भरी हुंकार हो स्वर में, वही तो शेर होता है। चटा दे धूल पल भर में, वही तो शेर होता है। अगर हो कैद पिंजरे में तो फिर औकात क्या उसकी। इस एक पंक्ति बस सबकी तालियां उठें कि अगर हो कैद पिंजरे में तो फिर औकात क्या उसकी। दहाड़े शत्रु के घर में, वही तो शेर होता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हाथ भाई श्रीकांत के लिए। मां वाणी को प्रणाम करता हूं। करगिल विजय दिवस की शानदार शाम सजाई है भाई रजनीश पांडे जी ने। मैं प्रणाम करता हूं रजनीश पांडे जी के इस अद्भुत यज्ञ के लिए, अद्भुत क्रांति के लिए। पिछले कवि सम्मेलन में मैं भी था जब उन्होंने चमत्कारिक ढंग से मंच पर आए और अपनी शिखा खोली। मुझे चाणक्य याद आ गए उस युग के। आज के चाणक्य मुझे रजनीश पांडे दिखते हैं, जो ऐसे कठिन विषम युग में, जो केवल नितांत स्वार्थ का युग है, जहां बिना स्वार्थ के मां भी अपने बच्चों को दूध ना पिलाती हो, वहां पर निस्वार्थ भाव से कोई व्यक्ति अपनी शिखा खोल देता है इस देश के रणबांकुरों के लिए, तो वो हमारे लिए प्रणम्य होता। मैं चाहता हूं सभागार आगे से लेके पीछे तक हाथ उठाकर रजनीश पांडे के सम्मान में बजाए और हम इस कवि सम्मेलन से प्रण लेकर के जाएं कि रजनीश पांडे जी के इस यज्ञ में हम भी संविदा का काम करेंगे। भाई मोहन मुंतजिर रजनीश पांडे जी के साथ जिस प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और कवियों से भी इस यज्ञ में उनके जो मानदेय होता है उसमें से कटौती कराकर इस यज्ञ में आहुति डलवा रहा है, इसलिए मोहन मुंतजिर भी विशेष बधाई का पात्र होता है, क्योंकि मोहन ही है जो इतने कम पेमेंट में कवियों को यहां बुला सकता है। मैं चाहता हूं अपने घर के बच्चे मोहन के लिए भी आपको ताली बजानी चाहिए इससे ज्यादा, क्योंकि इससे ज्यादा तालियां पूरे देश के अंदर बजवाता है। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहता हूं। यहां पर करगिल के शहीदों की बात होगी, पूरे देश में भाई मनवीर मधुर तक की हमें यात्रा करनी है। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं कि शहीदों की कहानी को सुनाने आ गया हूं मैं। शहीदों की कहानी को सुनाने आ गया हूं मैं। मिटे जो मातृभूमि पर गिनाने आ गया हूं मैं, और लहू देकर भी जिसने बचाया मातृभूमि को, उन्हीं की वीर गाथाएं सुनाने आ गया हूं मैं। उन्हीं की वीर गाथाएं सुनाने आ गया। आइए मित्रों, इस हरित क्रांति को मैं उस रक्त रंजित क्रांति की तरफ लेकर चलता हूं जिन्होंने प्राणों का उत्सर्ग करके मातृभूमि को हम तक पहुंचाया है। हम तो इस लायक बनाया कि हम आज इस सभागार में बैठ करके अपने मातृभूमि के रक्षार्थ जिन्होंने हंसते हंसते प्राणों का उत्सर्ग किया उनका गान कर सके। आइए मैं श्रद्धा सुमन पढ़ाता हूं उनके चरणों में। जुड़िएगा मंच। मैंने जो पिछले महीने पढ़ा था उनमें से एक पंक्ति भी नहीं पढ़ूंगा, सब कुछ नया सुनाना चाहता हूं। जुड़िएगा। पहले शुरुआत करना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग देखकर बना आग का एक शोला। मनवीर भाई, क्या बात है? जलियांवाला बाग देखकर बना बाग का एक शोला, रंग बसंती चोला पहना, इंकलाब की जय बोला। जिसने भारत की मिट्टी को लहू से अपने सींच दिया, जिसने भारत की मिट्टी को लहू से अपने सींच दिया, और रक्त से भारत मां का चित्र जिन्होंने खींच दिया। अरे मुंडों के बीच में जिसने अपना मुंड सजाया है, अरे मुंडों के बीच में जिसने अपना मुंड सजाया है, चोम के फांसी के फंदे को अपने गले लगाया है, वही भगत सिंह बाबा हमको फलक से देते आशीर्वाद। इंकलाब, इंकलाब और इंकलाब भरता हूं। लोगों ने कहा कि ये मातृभूमि जिन्होंने रक्षा की, आजादी के 50वीं वर्षगांठ मना रही थी, उन लोगों ने कहा कि वो आतंकवादी थे। मैं बताता हूं कौन थे वो। कि इस भारत माता को मैंने अपनी माता माना है, इस भारत माता को मैंने अपनी माता माना है। सुन ए गोरे मेरे घर में काल का आना जाना है, बांध सके जो हवा को अब तक ऐसी ना हथकड़ी बनी, चंगुल में आ जाऊं तेरे ऐसी ना कोई घड़ी बनी। मां का रक्तिम भाल देखकर जिसका शोणित खोल गया, मां का रक्तिम भाल देखकर जिसका शोणित खोल गया, नंगी पीठ पे कोड़े खाकर भी जय भारत बोल गया, उस शेखर की जय हम बोले वक्त करे ना अब बर्बाद। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत और जोड़ता हूं साहब, हमें पढ़ाया जाता रहा
कि आजादी अंकित भाई, अंकित जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं जसपुर से, बड़े नेता होते हैं, इन्होंने भी प्रण लिया है कि मैं भी रजनीश पांडे जी के यज्ञ में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलूंगा। मैं चाहता हूं अंकित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाएं। जो जो व्यक्ति इस यज्ञ में भाई रजनीश पांडे जी के साथ है वो हमारे लिए प्रणम्य है। और हमने भी तय किया है कि अगस्त महीने की 11 तारीख को रजनीश पांडे जी का एक नागरिक अभिनंदन समारोह इस उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया जाएगा और वहां से हमने 100 लोगों को इस यज्ञ से जोड़ने का लक्ष्य लिया है। ये बड़ा मैं इसको कवि सम्मेलन नहीं मानता। यहां आने के लिए जब मोहन ने मुझे कहा कि श्रीकांत जी 26 तारीख को आपको आना है, आपको पेमेंट क्या ले, मैंने कहा इस कार्यक्रम के लिए मैं जिंदगी में कभी पेमेंट नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये कवि सम्मेलन हमारे लिए है ही नहीं, यह अब एक यज्ञ हो चुका है जो पूरे देश के अंदर इस यज्ञ की संविदा से मैं अनेकों दीपों को प्रज्वलित करना है। बहुत अच्छा, क्या बात है। हमें बताया जाता रहा रजनीश भाई कि आजादी हमें केवल कुछ लोगों के कारण आई, हमें पढ़ाया जाता रहा स्कूलों में कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत के कमाल से हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन मित्रों हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को। बहुत अच्छे, क्या बात है। तब कहना चाहता हूं कि जिसने सबसे पहले सन 57 को संग्राम लिखा, जिसने सबसे पहले सन 57 को संग्राम लिखा, कण कण मंदिर इस मिट्टी का पूजित पावन धाम लिखा, जिसने सबसे पहले सन 57 को संग्राम लिखा, कण कण मंदिर इस मिट्टी का पूजित पावन धाम लिखा। देश प्रेम के बदले 2 जन्मों का कारावास मिला, देश प्रेम के बदले 2 जन्मों का कारावास मिला, तेल निकाला रस्सी बाटी छोटा सा आवास मिला। वे सावरकर भूल गए हम कैसी ये नादानी है, वे सावरकर भुला दिए हैं कैसी ये नादानी है। कुर्बानी पर राजनीति की आंसू भरी कहानी है, कुर्बानी पर राजनीति की आंसू भरी कहानी है। सावरकर के योगदान पर, सावरकर के योगदान पर बंद करो अब वाद विवाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी इस मोहल्ले की आवाज कम आ रही है, इसकी भी मैं अब की बार आवाज निकालना चाहता हूं। लोगों ने 70 साल बाद अब आयोग ने तय किया है कि ये जो मौनी बाबा थे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। मुझे कष्ट होता है, हमें 70 सालों तक इन बातों का क्यों इंतजार करना पड़ता है। जिन्होंने इस देश के लिए सोहन भाई प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उनके लिए हमें 70 साल तक 50 साल तक आयोग गठित करने पड़ेंगे। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। मैं बताना चाहता हूं कि सीमा पार बनाई सेना ऐसे वीर सुभाषी थे। आप कहते रहिए उन्हें क्या कहना चाहते हैं। 92 तक इंतजार करना पड़ेगा उस रत्न को भारत रत्न कहने के लिए कि सीमा पार बनाई सेना ऐसे वीर सुभाषी थे, अपनी ताकत के बल पर आजादी के विश्वासी थे। रास बिहारी के संग मिलकर गौरव को ललकार दिया, रास बिहारी के संग मिलकर गौरव को ललकार दिया। जो अवरोध बना रहा हूं मैं उसका ही श्रृंगार किया। खून मुझे दो आजादी लो की ललकार लगाई थी, खून मुझे दो आजादी लो की ललकार लगाई थी। और फांसी के फंदे के संग जिसने करी सगाई थी, उस सुभाष को नमन करें हम जिसका सीना था फौलाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और क्या आवश्यकता है रजनीश पांडे को सैनिकों के लिए 1-1% धन मांगने की? क्या आवश्यकता है मोहन मुंतीजी को यह शाम सजाने की कि उठो देश को भक्तों वीरों दुश्मन ने ललकारा है, उठो मात के सिंह सपूतों दुश्मन ने ललकारा है, भारत मां के वक्षस्थल पर चलता पुनः दुधारा है। जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गवाए हैं, जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गवाए हैं, तब जाकर इस आजादी को हम वापस ला पाए हैं। लेकिन कैसी आजादी है हम सब कुछ ही भूल गए। हाँ जी, कैसी आजादी है हम सब कुछ ही भूल गए। उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए। क्या बात है। उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए। अब आपस में बिखर गए हम। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर कि अब आपस में बिखर गए हम। उन सब के जाने के बाद इंकलाब जिंदाबाद। एक बार तालियां बजाओ, बिल्कुल मनलायक हो गए मेरे। बहुत अच्छे, स्वागत। मुझे मोहन मुंतजिर के द्वारा 10 मिनट आवंटित किए गए हैं और मैं फिल्म के प्रोड्यूसर के हिसाब से काम करता हूं। मैंने पीछे मुड़कर पूछा कि भाई साहब कितने मिनट हुए हैं? उन्होंने कहा आपके 8 मिनट हो गए हैं, आप 2 मिनट और ले सकते हो। तो मैं 2 मिनट का एक बहुत छोटा सा गीत कर्ण पर मैंने लिखा है जी। कहानी यह है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर कर्ण के पास जाते हैं। आपने सबने कहानी पढ़ी होगी। लब्बो-लुआब यह है कि कर्ण वहां भी उनको अपना एक सोने का दांत कृष्ण भगवान को देता है। कृष्ण भगवान के वंशज यहां बैठे हैं। मैं ये गीत मनवीर भाई को और मोहन को देना चाहता हूं। पहली बार किसी मंच पर पढ़ रहा हूं। तो कर्ण कुछ प्रश्न पूछता है माधव से। क्या बात है। और माधव फिर उसको उत्तर देते हैं।
यदि मैंने कहीं सही प्रश्न कर्ण के उठाए हों और माधव ने सही उत्तर दिए हों तो ताली बजाइएगा ना बजाइए, बस मन से एक गीत सुन लीजिएगा। मुझे पता है कि ये सभागार बहुत मन से एक गीत सुनता है। जुड़ेगा रजनीश भाई। जी भाई, क्या प्रश्न है? मैं हूं बालक माधव नादान। कर्ण याद कीजिएगा, सर्वाधिक उपेक्षित पात्र महाभारत का। मैं हूं बालक माधव नादान, नहीं है मुझको कोई ज्ञान, मिला जीवन भर क्यों अभिशाप, नहीं मांगा कोई वरदान। क्या बात है। पहला प्रश्न कि सूर्य पुत्र हो करके भी मैं सूत पूत कहलाया क्यों? सूर्य पुत्र हो करके भी मैं सूत पूत कहलाया क्यों? जन्म दिया जिस मां ने मुझको उसने ही ठुकराया क्यों? दूजे की गलती पर माधव मुझको ही समझाया क्यों? पग पग पर छोटेपन का मुझको एहसास कराया क्यों? तुम ही हो मेरे पालनहार, जगत के तुम ही तारणहार, मेरे हो तुम ही तारणहार, जगत के तुम ही पालनहार। सच बतलाना है माधव मैं कैसे पाऊं मान, मैं हूं बालक माधव नादान, नहीं है मुझको कोई ज्ञान। और प्रश्न करता है साहब जी कि भरी सभा में सूत पूत कह कर अपमानित किया मुझे। वाह। भरी सभा में सूत पूत कह कर अपमानित किया मुझे। निश्चल मन से सेवा की तो गुरु ने शापित किया मुझे। ऐसी क्या गलती थी जो पग 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 बाधित किया मुझे? देवराज ने ब्रह्मवेश में आकर के छल लिया मुझे। जपूं मैं तुमको गिरधारी, तिहारे मैं हूं बलिहारी। जपूं मैं तुमको गिरधारी, तिहारे मैं हूं बलिहारी। मैं बालक अज्ञान कराओ मुझको थोड़ा ज्ञान, मैं हूं बालक माधव। और अब कान्हा उत्तर देते हैं और कहे माधव ने सही उत्तर दिया है तो मुझे आदेशित कीजिएगा, मैं विदा होना चाहता हूं। क्या उत्तर देते हैं कृष्ण उनको, कर्ण को? के लाक्षाग्रह के पाप कर्म पर कर्ण खड़े क्यों मौन रहे? तालियां रोक दीजिए एक बार, गीत सुनिए बस अंतिम बंद 4 पंक्तियां। के लाक्षाग्रह के पाप कर्म पर कर्ण खड़े क्यों मौन रहे? पांचाली के चीर हरण पर कर्ण खड़े क्यों मौन रहे? 5 गांव में मांगने आया तब भी थे तुम मौन रहे। मिलकर मारा अभिमन्यु को छात्र धर्म सब गौण रहे। ये माना हो सच्चे इंसान, ये माना हो सच्चे इंसान, तुम ही हो दानवीर भगवान। लेकिन तेरे दम पर ही दुर्योधन था शैतान, इसीलिए पाया ये अपमान, इसीलिए पाया ये अपमान। जैसा खाते अन्न की वैसा होता है इंसान, इसीलिए पाया ना सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली।